नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सृजन के अध्याय 10 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध भय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 में हुआ था। चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 इनके निबंधों का संग्रह है, जिसमें चिंतामणि भाग 1 पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इन्होंने उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा तथा भय आदि मनोविकार जो होते हैं उन पर निबंध लिखे थे। आज हम पढ़ेंगे भय नामक निबंध। भय है वो एक मनोविकार होता है। मनोविकार का अर्थ क्या होता है? मन का दोष, मन प्लस विकार, मन का दोष। ये एक दुखात्मक भाव होता है, यानी भय होगा तो हमें दुख होगा। चलिए हम पढ़ते हैं भय नामक निबंध, जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी के इसके विषय में क्या विचार है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। यानी कोई आपदा आ गई या कोई दुख हो गया, जब वो हमारे आपदा जो हमारे सामने आ जाती है, साक्षात्कार उससे होता है, तो उसके कारण हमारे मन में जो एक विकार आता है उसी को क्या कहते हैं? भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। यानी जब हमारे भीतर दुख आता है तो क्रोध तो उस दुख को मिटाने की कोशिश करेगा और भय चाहता है कि वह उस दुख से बाहर निकल जाए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यानी जब हमें पता चल जाता है कि हमें दुख या हानि हो सकती है इस विषय से या इस चीज से, तो हमारे भीतर भय आ जाता है। इसका उदाहरण भी लेखक ने दिया है कि यदि कोई ज्योतिषी किसी ग्वार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा, उसे भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है जो हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूंगा। आगे लेखक भय के विषय के बारे में बता रहा है कि भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, एक तो असाध्य रूप में और दूसरा साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो, यानी जिसका निवारण ना किया जा सके या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। दो मनुष्य एक पहाड़ी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित करती है। यानी अगर शेर का पता चलता है और व्यक्ति भाग जाता है और भाग करके किसी पेड़ पर आदि पर चढ़ जाता है तो वह बच जाता है, तो यह हो गया भय का साध्य विषय, जिसका निवारण हो गया। और असाध्य विषय वो होता है जिसका निवारण ना हो। यह भी मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य अगर हक्का बक्का रह जाता है, एक जगह खड़ा रहेगा तो शेर उसको खा जाएगा। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण
होता है। क्लेश का अर्थ होता है दुख, यानी दुख के कारण का ज्ञान होने पर तो हमें पता चल जाता है कि हम विवश हैं, यानी इस दुख को हम दूर नहीं कर सकते। यदि वह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते हैं। वह कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। यानी अगर कोई कमजोर दिल का है तो वह विवश हो जाएगा, वह उस दुख से एक जड़तव इंसान बन जाएगा, वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कड़े दिल का इंसान है तो वह उस दुख का साहस से सामना करेगा और उसके बचाव के उपाय भी ढूंढ लेगा। वह जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। यानी भय जब स्वभाव में आ जाता है, हर समय हमें भय लगता है, तो वो कायरता कहलाती है, भारी दोष माना जाता है। यानी कायरता और भीरुता है वो भारी दोष है, विशेषतः पुरुषों में। स्त्रियां भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रहती है। यानी अगर स्त्रियां भय दिखाती है, उनमें कायरता है, तो जिस प्रकार स्त्रियों को लज्जा शोभा देती है उसी प्रकार भय भी शोभा देता है। लेकिन पुरुषों की वीरता की पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने नए डरने का ठेका ले रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। यानी कोई दुख आने पर अगर कायरता के कारण हम उस दुख को सहन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी शक्ति पर, हमें अपने बल पर विश्वास नहीं है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता है। यानी शत्रु को देखकर वह भाग उठता है, अपनी शक्ति के द्वारा वह अपनी रक्षा कर सकता है, ऐसा उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुँह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरू व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरू पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। यानी अर्थात तात्पर्य यह है कि एक व्यापारी कभी भी कोई विशेष व्यवसाय में पैसा नहीं लगाता, क्योंकि उसे लगता है कि नया व्यवसाय अगर वो करेगा तो उसमें उसको हानि हो सकती है, उसको भय रहता है। दूसरा, अगर पंडित है उसको जब अपने ज्ञान पर, अपने बुद्धि बल पर विश्वास नहीं होता है तो वे क्या करते हैं, शास्त्रार्थ से मुँह चुराते हैं। यानी उन्हें अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी विद्या पर अविश्वास होता है, अपनी शक्ति पर अविश्वास होता है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहाँ धर्म भीरुता है। यानी जिस भीरुता में प्रशंसा होती है वह कौन सी भीरुता है, धर्म भीरुता। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। धर्म भीरुता का अर्थ है धर्म से भय। यानी जो व्यक्ति धर्म के डर से बुराई नहीं करता है, यानी बुरा करना वह अधर्म मानता है, उसकी अपेक्षा लेखक ने उस व्यक्ति को श्रेष्ठ माना है जो जिसे बुराई अच्छी ही नहीं लगती। आगे लेखक कह रहे हैं, दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं।
यानी जब हम किसी दुख या आपत्ति का अनुमान लगाते हैं, संभावना होती है, यानी यह निश्चित नहीं है कि वह दुख या आपत्ति हमारे ऊपर आएगी या नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। शंका रहती है उसकी कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, आशंका कहेंगे। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चिता मिल जाए, पर वहां बराबर चला चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। यानी उसे असल में पता चल जाए कि वहां पर शेर है तो वहां से लौट जाएगा या आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर वो संभावना रखता है कि उसे चित्ता ना मिल जाए तो वह आशंका कहलाती है। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। यानी सुख के समय हम समझते हैं कि आशा है कि हमें आगे भी सुख प्राप्त होगा, और दुख का जब समय होता है उस समय हमारे मन में या हमारे सामने कोई दुख आने की संभावना रहती है तो वो क्या कहलाती है, आशंका। और सुख के समय वो क्या कहलाती है, आशा। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। यानी अगर छत से उसे कूदने के लिए कहे तो एक पल जैसे वो कल्पना करता है कि अगर वो कूदेगा तो क्या होगा, तो वो एक डर होता है, लेकिन उसको भय नहीं कह सकते। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। यानी क्रोध के द्वारा अगर दुख का निवारण हो सकता है तो या तो वह हमेशा के लिए हो जाता है या कुछ दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे संज्ञान प्राणियों के बीच जिसमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहां एक एक व्यक्ति की पहुंच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार तक ही रहता है। जहां वह भय भूला कि आफत आई। इसी बात को लेखक आगे उदाहरण के द्वारा समझा रहा है कि यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया, क्रूर यानी निर्दयी मनुष्य आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे, यानी आप भाग जाएंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बेर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति आपको मारना चाहते हैं और आप उससे डर करके भाग गए, और लेकिन वो जो मारने वाले व्यक्ति है उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और आप उससे भाग गए, तो इसका मतलब वो समझ लेगा कि आप उससे डर गए हैं, तो वो फिर से आपके सामने आ जाएगा, और उसके लिए आपके सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। यानी यहाँ लेखक यही कहना चाहता है कि जब प्राणी कोई सभ्य नहीं होता है तो वो उसको जब भय होता है किसी चीज़ का, तो वो उस अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा से संबंधित जो इंतजाम है वो पहले ही कर लेता है। तो ऐसे लोग जो हैं इनका किसी संगठन के साथ जुड़ाव नहीं होता है, यानी इनकी संख्या जो है वो कम होती है। आगे इस उदाहरण के माध्यम से लेखक समझा रहे हैं, जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20 से 25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी सुरक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत
और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती है। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। यानी जिस चीज़ से वे भयभीत होते हैं उसी को वे अपना देवी देवता मान लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं, ताकि उस चीज़ का उसे भय न रहे, वो भय उनके पास, वो व्यक्ति, वो जानवर है उनके पास ना आए। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। यानी थानेदार एक पुलिसकर्मी होता है, उसी से लोग डरते हैं तो उसका सम्मान करते हैं। चलने फिरने वाले बच्चों में जिसमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसके क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से, कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। यानी सुख और आनंद जो है वो बहुत कम समय के लिए उसके जीवन में आते हैं। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले बहुत थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। यानी जब हम छोटे होते हैं तो परिवार को तो हम अपना सुरक्षा कवच मानते हैं। हम मानते हैं कि उनसे हमें कभी दुख नहीं पहुंचेगा, और किसी अपरिचित को हम देखते हैं तो उसके सामने हम जाने से डरते हैं, उससे हमें भय होता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। परिहार होना का मतलब है नष्ट होना। जो जो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। यानी जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे उसका अनुभव, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका भय जो होता है वह भी कम होता जाता है। भूतों का भय तो बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। यानी जिन दुखों, यानी जो दुख देने वाले जो लोग हैं, उनकी जो विधियां हैं, अर्थात दुख देने के जो प्रयास किए जाते हैं, वो आजकल रहस्यमय हो गए हैं, कठिन हो गए हैं, और उनका निवारण भी कुछ नहीं है। उसका क्षोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। क्षोभकारक का अर्थ है विचलित करने वाली, और आवरण का अर्थ है
ढका हुआ। यानी आजकल लोग कष्ट पहुंचाने के या छीना झपटी के जो प्रयास करते हैं वो क्या है, एक आवरण की, एक पर्दे के रूप में ढके हुए रहते हैं। लोग झूठे गवाहों के द्वारा, कानूनी बहसों के द्वारा लोग क्या है, किसी की कोई वस्तु है वो छीन लेते हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। यानी आज जो सबल देश हैं, यानी जो देश अपने आप पर निर्भर हैं, वो देश एक दूसरे से धन हड़पने की का संघर्ष उनके बीच में चलता रहता है, और जो सबल देश है वो निर्बल जो देश हैं उनका वे शोषण करते हैं। एक ही क्षण का विराम नहीं है इस सार्वभौम वणिंग वृत्ति से उसका अनर्थ कहीं न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। छात्रवृत्ति का अर्थ है क्षत्रिय धर्म और वणिंग वृत्ति का अर्थ है वैश्यवृत्ति। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। यानी यहाँ लेखक कहना चाहता है कि जो वेश्यावृत्ति है वो बढ़ रही है, और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले कौन हो गए हैं? क्षत्रिय धर्म करने वाले हो गए हैं। जो क्षत्रिय धर्म जो देश की सुरक्षा का भार जिन पर था, वही आज वेश्यावृत्ति को फैलाते हैं। इसीलिए लेखक इससे बचने का उपाय बता रहे हैं कि शासन को क्या है, छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श रखने चाहिए और एक छात्र संघ की स्थापना होनी चाहिए। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी, यानी जिस प्रकार सुखी होने का प्राणी का अधिकार है, उसी प्रकार आतंक से मुक्त होने का भी प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। यानी कर्म क्षेत्र में, यानी हम कोई कार्य करते हैं तो हम उस कार्य में हमें बहुत सारे दुख पीड़ाएं में मिलती है। उन पीड़ाओं में हम जिस प्रकार सुख के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, उसी प्रकार हमें को निर्भय रहने का भी हम प्रयत्न करते हैं। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें हैं वो अपेक्षित है। पहली तो यह है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, यानी दूसरों को हमसे कष्ट ना हो, और दूसरी यह है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। यानी दो बातें हैं कि हमारी वजह से किसी दूसरे को कष्ट ना हो, और दूसरों का भी इतना साहस ना हो कि वे हमें कष्ट और भय पहुंचा सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है, शील यानी आचरण, और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कर्म करना, अच्छे कर्म करना। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है, अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। यानी आजकल साधु जैसा वेश धारण करके लोग क्या है, लूटते रहते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से, चाहे वो भय के द्वारा हो या किसी और प्रयत्न के द्वारा, हमें ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।